अनीता दीदी, दीदी ये देखो पेपर में शोभा दीदी की फोटो छपी है। अरे हाँ, और उनकी कविता तक छपी है। दीदी ने कविता तो बहुत अच्छी लिखी है। अरे पर दीदी ने कविता लिखनी शुरू कब की? अरे कॉलेज के दिनों में उनको शौक था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। अब लेकिन ये तो गलत बात है ना, दीदी की कविता भी छपी है और ऊपर से उनकी फोटो भी छप गई और हम किसी को पता ही नहीं है। हाँ, ये तो खुशी की बात थी। दीदी ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? ये गलत किया दीदी ने। क्या गलत किया तुम्हारी दीदी ने? ये क्या दीदी, सारी दुनिया आपके बारे में जान गई, सिर्फ हम लोगों को ही नहीं पता। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रही थी। जी नहीं, ये सिर्फ आपका बहाना है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? भाई देखो, इसमें जो कविताएं छपी है ना, वो सब दुख से भरी है। तुम लोग पढ़ते तो सोचते कि मैं दुखी हूँ, और मैं ये नहीं चाहती थी। ऑल द बेस्ट दीदी। देखना, इस कविता के बाद आपका बहुत नाम होगा। अनीता, नाम हो ना हो, मैं चाहती थी एक औरत की सच्ची भावनाएं दुनिया तक पहुंची, और वो काम तो हो गया। कर लिया वक्त से समझौता, वक्त का दिया हर घाव सींचा है। गुम होते गए हम अंधेरों में, दिए ने अंधेरों को धोखा दिया है। वाह वाह। कविता लिखने का शौक अब तक गया नहीं तुम्हारा शोभा। सुशील साहब ने भेजा है। जीजा जी ने? दीदी, दीदी, ये देखिए, जीजा जी ने फूल भेजे और ये चिट्ठी। खोलिए खोलिए। क्या लिखा है? जरूर तारीफ की होगी। तारीफें लिखी हैं बस। बस? तारीफ और बस? दीदी, इसका मतलब है जीजा जी को आपकी बुक बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए उन्होंने ये बुके भेजा है। क्या बात है दीदी, आप खुश नहीं हैं? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? बस ठीक है। नहीं दीदी, खुशी को दबाकर नहीं रखना चाहिए, उसका खुलकर इजहार करना चाहिए, क्योंकि खुशी और प्रेम ऐसी चीज है जो छुपाए नहीं छुपते। आपको उन्हें फोन करना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। नहीं अनीता, अब मैं ऐसे कोई रास्ते पर चलना नहीं चाहती, इसमें चलकर भटक जाने का डर। नहीं दीदी, खुशी मिल रही है और आप खुशी को ठुकरा रहे हैं तो ऊपर वाला नाराज हो जाता है, क्योंकि आंसुओं के हजारों समंदर पार करके एक खुशी मिलती है। मैं देखती हूँ। हेलो, शोभा से बात कर सकता हूँ? आपकी तारीफ? सुशील? एक मिनट दीदी, जीजा जी को फोन। उन्हें प्लीज थैंक यू। हेलो। शोभा, अखबार में तुम्हारी कविता पढ़ी, बहुत अच्छा लिखते हो। दर्द पहले से भी ज्यादा है। हाँ, क्या करें, कोई दर्द बांटने वाला नहीं था, तो दिल के जख्मों को लफ्जों का रूप दे दिया। बुके मिला? जी हाँ, मिला, और चिट्ठी भी। तारीफ के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुम्हारी कविता है ही तारीफ के काबिल। एक बात कहूं शोभा, कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला भी गलत जोड़ी बना देता है। कहाँ तुम इतनी समझदार और कहाँ मैं। नहीं सुशील, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपनी जगह ठीक हो और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। झगड़ा तो सिर्फ इस बात पर होता है कि हर इंसान ये चाहता है कि दुनिया उसकी मर्जी से चले, जो कि नामुमकिन है। दीदी, ये देखिए कितना प्यारा बुके है, आनंद साहब ने भेजा आपके लिए। ये देखिए ना, सो प्रीटी ना। अरे अब किससे बातें कर रही हो? देखो ना कितना प्यारा बुके है। अरे इस बुके के सामने तो दुनिया के सारे बुके फीके पड़ जाएंगे। हेलो। मैंने सुन लिया शोभा। ओके, बाय। बहुत खूबसूरत। सुशील साहब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। जब दो बिजनेसमैन मिल जाते हैं तो तहलका मच जाता है। बेशक। भैया, आओ प्रेम, आओ। तुम तो इन्हें जानते ही होगे, सुशील कुमारी। इन्हें कौन नहीं जानता? पार्टी में मिले थे, शोभा दीदी के जन्मदिन पे मिले थे। You're right.
हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तुम मैंने कंपनी दो, मैं कुछ फाइलें लेके आता हूं। प्रेम, उस दिन की बात के लिए अब तक नाराज हो। नाराज होकर मैं आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ? दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि आप वादा करके भी रेस्टोरेंट पे नहीं आए और एक बार फिर आपने दीदी का दिल तोड़ दिया। प्रेम, मैं वादे के मुताबिक आने वाला था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई कि मैं नहीं आ सका। मुझे इसका वाकई बहुत अफसोस है। शोभा भी न जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में। वो बेचारी क्या सोचेंगी? वो तो सिर्फ आंसू बहा के रह जाती हैं। प्रेम, एक बात मानते हो ना कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर इंसान गलतियां करना छोड़ दे तो वो खुदा कहलाने लगेगा। सुशील साहब, मुझे सिर्फ अपनी दीदी की आंखों के आंसुओं की फिक्र है। हालात ने मेरी जबान रोक दी है, वरना मैं उन्हें इंसाफ दिला के रहता। प्रेम, तुम जो चाहे कह लो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं शोभा से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। And I mean it. सुशील, इन फाइलों पे नजर डाल लीजिएगा। ठीक है, मैं इन्हें पढ़कर आपको फोन करता हूं। चलता हूं। बाय प्रेम। बाय। ही इज वेरी नाइस मैन। हाँ, आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आज ना तो इनकी पत्नी और ना इनके बच्चे इनके पास हैं। ओह, ये तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन सुशील को देखकर ऐसा लगता है कि गलती उसकी नहीं, शायद उसके बीवी और बच्चों की हो। आप जानते हैं इनकी बीवी कौन है? कौन है? शोभा दीदी। What? पहले इन्हें शोभा दीदी से शादी की, फिर उन्हें छोड़कर एक और शादी की। अब उनकी दूसरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, और अब जब कभी वो शोभा दीदी से मिलते हैं, उन्हें बहुत पछतावा होता है। जब आदमी पछतावे के आंसू बहाता है तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। शोभा जी को इन्हें माफ कर देना चाहिए। आप माफी की बात कर रहे हैं भैया? शोभा दीदी तो इनसे मिलना भी नहीं चाहती। प्रेम, तुम शोभा के भाई हो, तुम इन्हें क्यों नहीं मिलाते? मैंने कोशिश की थी भैया, लेकिन नाकाम रहा। तुम फिर कोशिश करके देखो। हेलो। हेलो दीदी, प्रेम बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो प्रेम। दीदी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। तो आ जाओ घर पर। नहीं दीदी, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। ऑल राइट, लेकिन कब? आज शाम 5 बजे। ठीक है, आ जाऊंगी। बाय। सी यू। हेलो। हेलो सुशील साहब। हाँ, जी प्रेम बोल रहा हूँ। बोलो प्रेम। सुशील साहब, आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में भैया कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, कब मिलना है? आज शाम 5 बजे हमारे घर में। मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। काका, सुशील साहब और शोभा दीदी यहाँ आने वाले हैं। मेरा इंतजार करेंगे, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँगा। उनकी खूब सेवा करना, चाय नाश्ता पूछते रहना, लेकिन उन्हें यह मत बताना कि मैं यहाँ नहीं हूँगा, ठीक है? लीजिए साहब, चाय पीजिए। प्रेम कब तक आएगा? जी बस आते ही होंगे, 5 मिनट में पहुंचेंगे। आप बैठिए, मुझे आपको बिठाने को कहा है। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रेम कहाँ है? बस आते ही होंगे, 5 मिनट लगेगा। आप बैठिए। शोभा, तुम यहाँ? वो प्रेम को मुझसे कुछ काम था, उसने मुझे यहाँ बुलाया। लेकिन प्रेम तो है नहीं। जी बस आते ही होंगे, 5 मिनट लगेगा। आप लोग बैठिए। मैडम, मैं आपके लिए क्या लाऊं? चाय, कॉफी, ठंडा? एक काम करो, 1 कप कॉफी, 1 चम्मच शक्कर, थोड़ी स्ट्रांग बनाना। हाँ? अच्छा जी।
इतने सालों में भी तुमने अपने कॉफी पीने का तरीका नहीं बदला? नहीं, मेरी तो कोई आदत नहीं बदली, लेकिन आप में काफी तब्दीलियां आ गई हैं। आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। आपकी सिगरेट पीने की आदत नहीं गई अब? जब तुम थी तो रोका करती थी, इसलिए छोड़ दिया था। तुम्हारे बाद कोई रोकने वाला ही नहीं रहा तो आदत नहीं छूटी। छोड़ दीजिए। सिगरेट इंसान को धीरे धीरे मारता है, स्लो पॉइजन। वैसे एक दिन में आप कितनी सिगरेट पी लेते हैं? 3 पैकेट। You mean 60 cigarettes a day? कहते हैं एक सिगरेट इंसान की जिंदगी का 1 मिनट कम कर देता है। शोभा, जिंदगी का हिसाब किताब वो रखते हैं जिन्हें जीने का शौक होता है। ऐसा मत कहिए, आपको तभी बहुत जीना है, काफी जिम्मेदारियां हैं आपके सर पर। मेरे को जो अधूरे काम है अभी, बस एक बार वो पूरे हो जाए, उसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मैडम आपकी कॉफी पी लीजिए। सर आपके लिए कुछ लाऊं? अरे प्रेम नहीं आया अभी तक, कहाँ है वो? बस आते ही होंगे, 5 मिनट में पहुंचेंगे। मैडम आप कुछ लेंगे? नहीं नहीं, बस प्रेम आ जाए। हाँ बस अभी पहुंचते ही होंगे। हाँ मैं अभी आया। आज से सिगरेट बंद, ये वादा। आप वादा मत कीजिए, वरना वादा टूट जाएगा। कोई भी नशा जल्दी नहीं छूटता। आप धीरे धीरे आदत डालिए ना। पहले सिगरेट कम कीजिए, फिर वो अपने आप छूट जाएगी। जब कम कर रहे हैं तो आज से ही क्यों नहीं? ठीक है, आज से रोजाना 1 पैकेट, बस ये वादा है। मैंने कहा ना, आप वादा मत कीजिए। आप वादा करके भूल जाते हैं। मैं भूल जाता हूँ? और नहीं तो क्या। कौन सा वादा बोला? वैसे शादी के बाद जो मेरी पहली सालगिरह गुजरी, आपका वादा था कि हम एक साथ डिनर खाएंगे। आप भूल गए। तुम भी तो याद दिला सकते। मैंने याद दिलाया था, फोन किया था, लेकिन आपने कहा कि मेरी बिजनेस की मीटिंग बहुत जरूरी है। अरे हाँ, ओ यस, तुमने तो याद दिलाया था, मगर क्या करूं, बिजनेस के चक्कर में भूल गया। बिजनेस बड़ा होता है या पत्नी? ऑफ कोर्स पत्नी बड़ी होती है, लेकिन अब भूल गया तो क्या करूं बताओ। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद मैंने कभी वादा खिलाफी की? क्यों? कहा नहीं था कि शादी की पहली सालगिरह पर वर्ल्ड टूर पर ले जाएंगे? ले गए? पहली सालगिरह? अरे वो तो आप मुझे छोड़कर चले गए। ये बातों का सिलसिला भी इंसान को कहां से कहां तक ले जाता है। साहब जी लीजिए चाय। माफ कीजिए साहब। नो, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। ये तस्वीर, ये तुम्हारी तस्वीर है। कल न्यूज़पेपर में कविता के साथ छपी थी ना, बहुत अच्छी कविता लिखी है। ऐसा लगता है जैसे दिल के जख्मों को कविता की शक्ल दे दी गई। मैंने इसे काट कर रख लिया। लेकिन आपको तो मेरा कविता लिखना कभी अच्छा नहीं लगता था। तब मुझे दर्द का एहसास नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद पता लगा कि दर्द क्या होता है। जब कभी दुखों का बोझ बढ़ जाता है तो कविता पढ़ने बैठ जाता हूं। साहब जी आपके लिए और कुछ लाऊं? देखिए भाई साहब, अगर आपको हमारा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा तो आप कह दीजिए, हम बाहर खड़े होकर प्रेम का इंतजार कर लेंगे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रेम आएगा कब तक? जी वो 5 मिनट में आ जाएंगे। क्यों? खामोश। शोभा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ मुझे भी। सुनो, ये ड्रामा क्या है? जी ड्रामा ड्रामा कोई नहीं है साहब। तो प्रेम कब तक आएगा? सर सच कहूँ वो नहीं आ रहे हैं। वो नहीं आ रहे? क्या मतलब? उन्होंने ही मुझे कहा था कि वो नहीं आ रहे हैं।
मुझे आपको बिठाने के लिए कहा था और आपकी सेवा करूं ऐसा कहा था। सो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। मैं समझ गई, ये जरूर प्रेम की कोई शरारत है। चलें? शोभा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? अपनी गाड़ी लाई। अच्छा, तो फिर मिलेंगे अगर तुम चाहो तो। बाय। आप कहाँ चली गई थी? प्रेम ने बुलाया था, मैं उसके यहाँ गई थी। हाँ हाँ दीदी, गई तो आप प्रेम के यहाँ थी, लेकिन वहां जरूर ऐसी कोई बात हुई है कि आपके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। खुशी का इजहार तो हंसी से होता है। मैं क्या हंस रही हूँ? बिल्कुल नहीं दीदी, खुशी का इजहार हंसी से नहीं, दिल से होता है, और वो आपकी आंखों में नजर आ रहा है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, सच बताइए दीदी, किससे मिलकर आ रही हैं आप? तुम्हारे जीजा जी से। जीजा जी से? क्या कहा उन्होंने? आज की मुलाकात से ये जाहिर हुआ कि उन्हें थोड़ी इंसानियत अब भी बाकी है। मतलब कि बात बन गई। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ना कोई बात बनी है और ना ही कभी बनने वाली है। साहब ड्रिंक बनवा दूं? नहीं काका, क्यों? आज कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, आज हम न तो बाहर जाएंगे और न शराब पिएंगे। ठीक है। सुनिए, बहुत दिन से आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है ना? आपकी तनख्वाह 1000 रुपये बढ़ा देते हैं। और सुनिए, बोनस भी लीजिएगा। साहब आज दिवाली तो नहीं है, बोनस तो दिवाली में दी जाती है। अरे काका, आज हमारी दिवाली है, हमारी। हेलो। क्या बात है, आप आए नहीं अभी तक? शालिनी, आज मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं जल्दी सो जाना चाहता हूँ। आज तो सैटरडे है, और सैटरडे को तो आप देर से सोते हैं ना? लेकिन आज जल्दी सो जाना चाहता हूँ, और आज मैं शराब भी नहीं पीऊंगा। शराब भी नहीं पिएंगे? नहीं। सुशील, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दोस्तों को बुला रखा है और आप ज्यादा शराब पीने के मूड में हैं आज? नहीं, ऐसी बात नहीं है शालिनी। आज मैं इसलिए नहीं पीऊंगा क्योंकि आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई।